झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की ओर से राजधानी रांची के आईएमए भवन सभागार में सरकार के समक्ष अपनी 5 सूत्री मांगों को रखते हुए बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक के दौरान कई अहम निर्णय भी लिए गए। बैठक में शामिल एसोसिएशन के पदाधिकारी अशोक सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से हमारी मांग 7 साल से चलती आ रही है। राज्य सरकार की ओर से हमारी मांगों पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन अब तक उसे अमल नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के आश्वासन से तंग आकर 17 अगस्त से झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन पेट्रोल पंप मालिक और कर्मचारियों की ओर से 15 दिनों तक काला बिल्ला लगाकर आंदोलन किया जाएगा और अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो 2 सितंबर को पूरे झारखंड के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। प्रमुख मांगे: केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पंप के मार्जिन को बढ़ाया जाए, पेट्रोल पंप डीलर की कमीशन में वृद्धि की जाए, बिहार की तर्ज पर वाइट डिटेन से मुक्ति, पीयूसी में दी जाए छूट, मशीन की एएमसी कानून खत्म करे। देखिए, केंद्र और राज्य से संबंधित हम लोगों की बहुत सारी मांगे हैं जो बहुत वर्षों से पूरा नहीं हुआ है। उसी को लेकर के आज बैठक हुई थी और उसी में निर्णय लिया गया है कि जो हम लोगों का डीलर का जो पेट्रोल पंप वालों का जो मार्जिन होता है, अब आप समझ लो कि जो कमीशन हम लोगों को दिया जाता है उसमें एक पेट्रोल पंप डीलर को सिर्फ 25,000 रुपया, आप अगर 2 रुपये लीटर का हमको दे रहे हैं तो उस 2 रुपये के लीटर में हमारा डीलर का अमाउंट सिर्फ 25,000 रुपये महीना है। बाकी जो अमाउंट है उसमें सारी चीज़ें जो बैंक को हम लोग देते हैं, कमीशन देते हैं, जितनी और खर्चाएं होती है, वेपरेशन लॉस है, हर तरह की खर्चा उसमें समाहित है। हमारे हेड में 25,000। तो अब आप समझिए कि 25,000 रुपया एक पेट्रोल पंप के मालिक को महीना में अगर मिलता है तो क्या है। आज के मैनेजर को हम 20,000 देते हैं और हमें 25,000 मिलता है। तो हम लोगों की ये 7 वर्षों से डिमांड पेंडिंग चल रही है। भारत सरकार इसको अभी तक पूरा नहीं किया है, तो वो हमारी मांग है। अब चूँकि भारत सरकार से मांग है तो उसका माध्यम गवर्नर है, गवर्नर के माध्यम से हम लोग अपना प्रेजेंटेशन केंद्र को भेजेंगे। और राज्य सरकार से संबंधित जो मांग है वो राज्य सरकार से काफ़ी दिन से हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोगों की मांग को वो पूरा करें, लेकिन सरकार आश्वासन दे रही है कि हम विचार करेंगे, लेकिन अमल में नहीं ला रहे। हमको वैट रिटर्न से मुक्ति चाहिए जो हमारा पड़ोसी राज्य बिहार ने कर दिया है, लेकिन ये वादा किए बट अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। जबकि हम बिहार का गजट नोटिफिकेशन भी उनको दे दिए कि भाई देख लीजिए, इसके आधार पर आपको करना है। पीयूसी के मामले में इन लोगों का कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जनहित में इसको आपको लगाना है। ये जनहित का मुद्दा है, क्योंकि PIL हुआ था उसी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था। तो जनहित का जब मुद्दा है तो इसको रेवेन्यू का मॉडल राज्य सरकार ने बना दिया। अब 40% एक गाड़ी का चार्ज अगर 100 रुपया है तो 100 में 40 रुपया सरकार को चाहिए। सरकार का लगा क्या उसमें? कुछ नहीं। जनहित का मुद्दा अगर है तो फिर जनहित के मुद्दा में इतना हिस्सेदारी किस बात का? तो ये हमारी मांग है कि भाई जो 40% पहले नहीं था, पहले बहुत 10 रुपया कुछ लेता था सरकार, इसमें ये प्रतिशत अब लागू हुआ, वो भी एडवांस, माने प्रीपेड, पोस्टपेड नहीं। हम उसमें टॉपअप करेंगे तभी हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये 2 तरफा मार है। उसके बाद जो मशीन है उसको हर साल AMC कराना है, हमको उसको पेमेंट करना है 18,000 रुपये एक थर्ड पार्टी को। तो एक तीसरे पार्टी को हम 18,000 रुपया हर साल क्यों दें? ये सरकार ने कानून बना दिया है, लिखित में ऑर्डर दे दिया है, तो हम लोग को देना पड़ता है। तो वो हम क्यों दें? ये हमारी डिमांड है कि भाई इसको बंद करिए। हर 3 साल में आप रिन्यूअल चार्जेस 10,000 रुपये ले लेते हैं हम लोगों से, और हमारी आमदनी नहीं है। हमारे खुद का पंप में लगा हुआ है, हमारा नेट ग्रॉस जो इनकम होता है 6,000 रुपये। अब 6,000 रुपया में हम AMC कराएं साल में, सरकार को क्या दें? हम जो स्टाफ उसके लिए रखे हैं उसको क्या देंगे? मतलब हमारे लिए वो घाटे का सौदा है, लेकिन फिर भी पब्लिक सर्विस करना है तो करना है। तो सरकार से हम लोगों की डिमांड है कि सरकार के पास हम लोग अपना पक्ष रखेंगे कि इसमें हम लोगों को रियायत किया जाए। मांग को लेकर क्या रणनीति रहेगी? और वैट का जो इशू है, जो वैट यहाँ पे डीजल में वैट बंगाल और यूपी के तुलना में ज़्यादा है।
बिहार भी पहले हमसे ज़्यादा हुआ करता था, आज बिहार भी हमसे नीचे चला गया है। बिहार पहले हमसे ज़्यादा था, बिहार में 19% था, आज बिहार 16% में चला गया। बिहार घटाया लेकिन झारखंड नहीं घटाया। तो हम लोग बार बार सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार ने हमारी बात को कभी ना नहीं बोला है, लेकिन हाँ भी नहीं हो रहा है। तो उसी को लेकर के आज हम लोग इस पे विचार किए हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के एक आंदोलनात्मक घोषणा आज हम लोगों ने यहाँ पे निर्णय लिया है, और उसमें है कि कल से हम लोग सारे पंप वाले काला बिल्ला लगाएंगे, मालिक हो और स्टाफ हो। जितने क्षेत्र के सांसद विधायक हैं उनको हम लोग मेमोरेंडम के माध्यम से, जो व्हाइट पेपर आप कहते हैं ना, कि व्हाइट पेपर हम लोग जारी करेंगे इसमें कि वैट घटाने से सरकार को क्या फायदा है रेवेन्यू का। सरकार कहती है कि हमको रेवेन्यू घट जाएगा, लेकिन हम कहते हैं रेवेन्यू बढ़ेगा। तो वो कैसे बढ़ेगा वो हम व्हाइट पेपर जारी करेंगे, मीडिया के माध्यम से देंगे, हर ब्लॉक हर जिले पे मीडिया को भी देंगे। मीडिया के माध्यम से हमारे पंप वाले वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और ये प्रक्रिया 15 दिन चलेगी। और इस बीच अगर सरकार से सकारात्मक कुछ पहल हो गया, कुछ बात हो गया, इसका निदान रास्ता निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो 2 सितंबर को एक दिवसीय बंदी, पूरा झारखंड का पेट्रोल पंप 2 सितंबर को बंद रहेगा।